व्यूअर्स, आज की वीडियो में साइनसाइटिस के बारे में जानते हैं। व्यूअर्स, अगर साइनसाइटिस के लफ्ज़ पे अगर आप गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। यानी एक लफ्ज़ है साइनस और दूसरा है आइटिस। अच्छा, साइनस का ये मतलब होता है कि एक खाली जगह जिसकी जो है एक ही ओपनिंग हो, और आइटिस का ये मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। इसका मतलब है, उर्दू में इसको ये कहेंगे कि एक खाली जगह का इन्फेक्शन या एक खाली जगह की सोजिश। व्यूअर्स, अब सोचने की ये बात है कि ये खाली जगह हैं कहाँ पे आखिर। अच्छा, आप देखें कि जो आपकी खोपड़ी है वो अल्लाह ने बड़े ऐसे तरीके से बनाई है कि उसमें जो है वो कुछ जगह जो है वो खाली छोड़ दी गई हैं। अच्छा, ये जो जगह हैं इनका नाम साइनसेस है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी चीक्स के अराउंड होते हैं ये साइनसेस, यानी ये जो खाली जगह हैं, और आपके जो फोरहेड है, ये जो माथा है, इसके अंदर होते हैं ये खाली साइनसेस, और इसके अलावा जो है आपकी नाक के पीछे भी जो है वो कुछ साइनसेस होते हैं। अच्छा, ये जो सारी खाली जगह हैं, ये जो सारे साइनसेस हैं, इन सब की ओपनिंग्स जो हैं वो खुलती हैं आपकी नोज के अंदर। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसे एक मतलब एक अच्छा सा एक मैकेनिज्म है जो कि अल्लाह ने एक क्रिएट किया इंसान की खोपड़ी में। अच्छा, अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि आखिर इन साइनसेस का पर्पस क्या है या इनका मकसद क्या है। इन साइनसेस का एक तो पर्पस ये होता है कि आपकी जो खोपड़ी का जो वजन है वो कम हो जाए। अब आप सोचें ना कि एक चीज़ अगर बहुत सॉलिड हो तो वो ज़्यादा भारी होती है, और अगर उसमें थोड़ी सी अगर आप खाली जगह छोड़ दें तो ज़्यादा उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक तो ये पर्पस होता है। दूसरा ये होता है कि आप जैसे सांस लेते हैं तो वो सांस जो है वो इन साइनसेस में से होके गुजरती है। यानी वो जो है, जैसे अगर आप कोल्ड एयर अंदर इनहेल कर रहे हैं तो वो कोल्ड एयर जो है वो इन साइनसेस में आप सोचें कंडीशन होके थोड़ी वार्म होके तो फिर वो आपके अंदर फेफड़ों में जाती है। अगर ये कंडीशनिंग जो है कोल्ड एयर की ना हो तो ज़ाहिर है वो कोल्ड एयर जो है वो डैमेजिंग होगी आपके लंग्स के लिए। तो दूसरा ये इसका पर्पस है। तीसरा पर्पस होता है कि आपकी आवाज़ में जो है वो थोड़ा सा असर देना, तो वो भी ये साइनसेस की वजह से जो है आपकी आवाज़ जो है जैसे निकलती है तो वो उसमें भी साइनसेस का रोल होता है। इस तस्वीर में जो है ना साइनसाइटिस को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर साइनसाइटिस में होता क्या है। अच्छा व्यूअर्स, देखें नॉर्मली क्या होता है कि ये इसमें मैंने एक बड़ा सा फेस बनाया और ये आपकी नोज है। ये थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा सिंपल करके मैंने बनाया। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये अब साइनसेस हैं, ये आपका जो है फोरहेड है उसका साइनस है, ये आपकी चीक्स के साइनसेस है ना, तो ये सारे नोज में ओपन हो रहे हैं। इनकी सब की ओपनिंग जो है वो नोज में है। अच्छा व्यूअर्स, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो साइनसेस होते हैं इनमें जो है एक झिल्ली सी होती है, जिसे आप कहते हो म्यूकोजा। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो नॉर्मली अगर जो कोई मतलब सिक्रीशंस या जो कोई अब आप क्या सोचें कि फ्लूइड्स या लिक्विड्स पैदा होते हैं वो आराम से जो है वो आपकी नोज में आ जाते हैं, क्योंकि ये इसकी जो है आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग जो है ये ओपन है, तो ये आराम से आपकी नोज में आ जाते हैं और इधर से ड्रेन होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर अब आप सोचें कि किसी वजह से अगर इनकी ओपनिंग जो है वो अगर ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे जैसे अब ये साइनस है ये ब्लॉक हो जाए या इसकी भी ब्लॉक हो जाए, इसकी भी, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई वो जो फ्लूइड इधर जो बन रहा होता है रोजाना डेली बेसिस पे वो नोज में आ नहीं सकेगा, वो फ्लूइड इधर ही रहेगा। ठीक है, यानी इसके अंदर, यानी जो पानी आप समझें या सिक्रीशंस कह लें, इस तरह से ब्लॉकेज अब क्यों हुई। अब ये सोचने की बात है कि आखिर ब्लॉकेज किस वजह से हुई। ब्लॉकेज की वजह ये हो सकती है कि एक तो यही है कि एक जो है वो उसमें साइनसेस जो है वो बहुत ज्यादा उनमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा हो गई, यानी वो सूज गए। ठीक है, या उनकी झिल्ली जो थी वो सूज गई, वो झिल्ली सूज गई तो उसने जो है इसको ब्लॉक कर दिया रास्ते को, इस तरह। अच्छा, दूसरी वजह क्या हो सकती है कि जैसे नोज का आप सोचें कि होता सेप्टम जो है डिविएटेड हो, उन लोगों में भी जो है वो जाहिर है कि वो अगर मतलब जिसे आप कहते हैं कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, उनमें भी जो है ये साइनस जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे आप सोचें कि नाक की हड्डी ऐसे आनी चाहिए, वो ऐसे अगर आ रही हो तो फिर जाहिर है वो उसको ब्लॉक कर देगी, इस वाले साइनस को। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे नोज में कोई पॉलिप हो, कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी जो है ना ये ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप एक साइनस को समझें कि ये जैसे एक तालाब है सोचें, ठीक है, तो तालाब का अगर पानी जो है रोजाना ड्रेन हो रहा है तो वो तालाब जो है फ्रेश रहता है। अगर वो तालाब जो है उसको अगर आप बंद कर दो और उसका पानी कहीं ड्रेन नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा कि वो तालाब जो है वो उसका पानी जो उसके अंदर था वो गंदा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसमें जर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, यही होगा। तो साइनसाइटिस में भी यही होता है, क्योंकि साइनस बंद हो जाते हैं
तो फिर जो है वो जो उसका जो पानी है या जो उसका फ्लूइड है या सिक्रीशंस हैं वो ड्रेन नहीं हो पाते, और वहां पे क्या होता है कि वो जर्म्स जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन की जो है एक कैफियत होना शुरू हो जाती है। तो जैसे सोचें कि ये भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर इस सूरत में क्या होता है कि आपको साइनसाइटिस हो जाता है और फिर आपको जो है फीवर होना शुरू हो जाता है, बुखार आएगा, दर्द होगा सर में, और नाक जो है वो बंद महसूस होगी, और आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि भाई आपको तो साइनसाइटिस हो गया। 98% जो साइनसाइटिस है उसके पीछे आपका वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, और 2% जो है इसकी और वजह हो सकती हैं, जैसे नाक में पोलिप हो, पी साइज की एक ग्रोथ सी बन जाए तो उसे आप पोलिप कहते हो। अच्छा, फिर या हो, मैंने जैसे पहले बताया कि डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम हो या नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो जाए तो भी जो है ये साइनसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा एलर्जीज जिन लोगों में है उनमें क्रोनिक साइनसाइटिस देखने को मिलता है, और या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें भी जो है वो क्रोनिक साइनसाइटिस देखने को मिल सकता है। साइनसाइटिस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है जिसे आप कहेंगे एक्यूट साइनसाइटिस, वो अक्सर लोगों को होता रहता है, और वो जैसे अब उन्हें जैसे कोल्ड जिसे कहते हैं या जुकाम कहते हैं वो होता है तो बाज़ वक़्त उनमें साइनसाइटिस भी हो जाता है। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो यूजुअली 3 to 4 वीक्स तक होती है, इसके बियॉन्ड जो है ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें भी जो है आपको मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है 2 वीक्स आपको खानी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है ये आपका साइनसाइटिस जो होता है एक्यूट वाला ठीक होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप देखते हो कि भाई एक साइनसाइटिस है जो कि अरसा दराज रहता है, जैसे किसी को अब 3 मंथ्स हो गए हैं और उसको साइनसाइटिस जो है वो जा नहीं रहा, यानी यही दर्द होता है रोजाना यहाँ पे और ऐसे प्रेशर फील होता है और सर में भी दर्द होता है, तो फिर इसका मतलब है कि इस बंदे को जो है वो क्रोनिक साइनसाइटिस हो चुका है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है फिर वो और तरह से होती है और डिफरेंट तरीके से होती है। एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जैसे ना इसे कहते हैं बैलून साइनोप्लास्टी ना, तो उसमें क्या होता है कि एक बैलून नमा सी चीज होती है, उससे जो है ना वो साइनस की ओपनिंग को खुला करने की कोशिश की जाती है, यानी ऐसे बैलून टाइप कुछ डालते हैं और उसको जो है साइनस की ओपनिंग को खुला करते हैं कि इसमें से जो ड्रेन है वो फ्लूइड जो नहीं हो पा रहा वो ड्रेन हो। ठीक है, एक तो ये इसकी ट्रीटमेंट होती है। एक होती है कि वो सेप्टोप्लास्टी, उसमें क्या करते हैं कि इसका जो एक जैसे हड्डी होती है यहाँ पे ना साइनसिस की, यानी देखे ना एक चीज जो साइनस को मिला रही है नोज से, तो यहाँ पे एक हड्डी सी आ जाती है, तो उस हड्डी को तोड़ के तो वो उसकी जो ओपनिंग होती है उसको खुला किया जाता है, तो वो फिर जो है ना साइनस का ड्रेनेज जो है वो हो जाता है। तो आप खुद ही समझें जैसे कोई नाली को जैसे ड्रेन करना हो या जैसे सोचें कि किसी गटर को ड्रेन करना, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, मतलब अगर आम जबान में देखा जाए तो। अच्छा व्यूअर्स, अब जिनको साइनसाइटिस हो गया, चले एक्यूट साइनसाइटिस है, मौसम है ठंडा और उसमें जो है अक्सर ऐसे हो जाता है, तो वो लोग क्या करें? उसके लिए ये एक हल होता है कि एक या तो आप स्टीम लें, यानी भाप कोई भी ले लें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब स्पेशल किस्म की भाप हो। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी मुलट्ठी की भाप पे, तो आप मुलट्ठी अगर अवेलेबल है आपको या लिक्रिस, तो वो उससे भी आप भाप ले सकते हैं, वो साइनसाइटिस के लिए बेहतरीन एक इलाज है। और दूसरे नंबर पे जो है आपको मैं ड्रेन करने का साइनसिस को एक तरीका बताती हूँ कि ये साइनसिस जैसे अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल बंद है और सर में दर्द हो रहा है और बुखार भी है, तो इसके लिए जो है अगर आप साइनसिस को ड्रेन करना चाहते हैं, जो नोज को ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपको जो है अपनी जुबान जो है वो अपने जो तालू है या हार्ड पैलेट है उसको जो है आप ऊपर की तरफ ना जुबान से प्रेस करेंगे, यानी ऐसे ऐसे काइंड ऑफ। अच्छा, फिर ऊपर से जो है आप इसको प्रेस करेंगे यूं, ठीक है, तो इससे जो है आपके साइनसेस जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाएंगे। यानी दोनों चीजें एट द सेम टाइम आपने प्रेस करनी है, ये भी इधर से भी प्रेस करना है, यानी मिडल ऑफ ये जो आपके आईब्रोज में जगह है इसको भी, और हार्ड पैलेट जो है सॉफ्ट पैलेट इनफैक्ट उसको जो है आपने अपनी जुबान से प्रेस करना है। तो इससे ये है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और वो साइनसेस आपके ओपन होंगे। 7 to 14 डेज के लिए जो है आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जाएंगी और वो भी आपको जो है इस पर्पस के लिए खानी होंगी। अच्छा भैया, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आई होप आप लोगों ने लाइक की, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।